हेलो दोस्तों और मेरे आज के नए यूके किसान भाइयों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपीरियंस फार्मर जुड़े हैं और अजीत जी उनका नाम है। वो पुणे से बिलोंग करते हैं। तो आइए आज अजीत जी के ज़बानी आज उनका पूरा केस स्टडी एक स्टोरी के हिसाब से समझते हैं, सो दैट इसको प्रोफेशनल फार्मिंग के बिजनेस के तरीके से एक फार्मिंग बिजनेस केस स्टडी के हिसाब से आप भी इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं, इसको भी चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही ज़मीनी हकीकत में हम लोग बातचीत करेंगे और यहाँ पे अजीत जी का तजुर्बा भी आपके लिए और हमारे लिए भी एक मार्गदर्शन का एक काम करेंगे। खेती में एक्सपीरियंस ऐसा रहा है सर कि जो मैं कमाता हूँ वो सारा खेती में ही चला जाता है। नहीं, आपको सेफ और सिक्योर नहीं कर पा रहा हूँ। खेती में जो एक्सपेंस है खेती का वो रिकवर नहीं होता है खेती के बेसिस पे। पोल्ट्री में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा रिजल्ट अच्छा है और कंपनी ने मुझे गोल्ड कॉइन भी दिए अच्छे रिजल्ट के लिए। तो पोल्ट्री बिजनेस है, ठीक है, वो भी वेरी होता है, अप एंड डाउन है उसमें अरे। लेकिन खेती के लिए मैं वो बड़ा ही अननोन हूँ अभी तक कि मैं क्या करूँ एक्जैक्टली खेती के लिए। सपोज अभी मैंने टमाटर किए हैं सर, टमाटर में मुझे 70,000 मेरा एक्सपेंस हुआ है। और एक्सपेंस के अलावा जब ये लॉकडाउन अगर निकल भी जाता है या स्टार्ट भी हो जाता है तो मार्केट आज है 100 रुपीज पर कैरेट, यानी कि हार्डली 4 रुपये या 5 रुपये किलो जाएगा वो। जबकि मेरा एक्सपेंस हुआ है 10 और 12 रुपीज पर केजी। तो रिकवरी के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है सर। तो इन शॉर्ट बोलने वाला बात यह है सर कि एग्रीकल्चरल में हम लोगों को कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या करें फ्यूचर, कैसा खेती करें। एक ऐसा डर सा माहौल है खेती का, करे या ना करे। सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है कि खेती में एग्जैक्टली हम क्या बोए तो उसे थोड़ा बेनिफिट होएगा। अभी तक मैंने खेती में पपैया किया था, फ्लावर फूल का बिजनेस था, शेवंती का फूल। फिर उसके अलावा मैं हमेशा गेहूं, ये टमाटर, प्याज, इनकी खेती करता हूँ। पर इतना बेनिफिट नहीं रह जाता है कि मुझे अपने आप को मैं उसको कंपाउंडिंग कर पाऊँ या सर्वाइव कर पाऊँ। ये सोल्यूशन प्रॉपर नहीं लग रहा है जिस वे से मैं खेती कर रहा हूँ। एक तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इतना बड़ा खेती संभालने के लिए लेबर का इश्यू हो जाता है। लेबर और कॉस्टिंग मैच ही नहीं होता है एग्रीकल्चर। तो मैंने आपका ये यूट्यूब पे पढ़ा था आपके बारे में, उसको जब भी मैंने रेफर किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बेनिफिट आपसे हो सकता है। इसके लिए मैं आपको आपकी सलाह का स्वागत कर रहा हूँ कि कुछ आपसे कुछ आइडिया आ जाए मुझे। मेरा टोटल 8 एकड़ खेती है। 8 एकड़ खेती में मेरा खुद का पोल्ट्री बिजनेस है। पोल्ट्री फार्म है 6000 बर्ड्स का। और वो सगुना से पहले मेरा टाइप था। मेरा कैटल का बिजनेस भी है, दूध का। मेरे पास गाय हैं और खेती है। तो मेरा खेती में, गाय में और पोल्ट्री में सारा मिलकर भी मेरे लिए बड़ी कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं रहा कि मैंने बहुत अपने आप को कंपाउंडिंग किया है, कुछ बेनिफिट हुआ है मुझे बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि सब कोई भी आदमी अगर पड़ोस वाले ने खेती की है तो उसमें ज्यादा बेनिफिट हुआ है, तो मैं भी कोशिश करूं, मैं भी करने का ट्राई करता था। तो साथ में मैं ये बात नहीं सोचता था कि हर आदमी के पास अपना अपना एक एफिशिएंसी होता है काम करने का। उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर उसके पास कितना है, उसका स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है, या उसका नॉलेज कितना स्ट्रांग है खेती करने के लिए। तो वो सारा चीज हम कंपेयर नहीं करते। हम सिर्फ ये कंपेयर करते हैं कि उसने ये किया है तो मैं भी यही करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला बात तो सेम थिंग करने के लिए मेरे पास उसके जैसा सेम सारा बाकी सब चीज नहीं रहता है। जैसे कि उसके पास लेबर अवेलेबल है या जो नॉलेज उसको अवेलेबल है वो मेरे पास नहीं है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो मैं उसको कैसे कॉपी करूँ। तो मैं जब भी करता था कॉपी तो मुझे आइडिया आ जाता था कि साला ये अपना काम नहीं है, तो उसने किया है तो मुझे नहीं होगा। तो उस वक्त मुझे लॉस हो जाता था। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस या जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी मैं बताता हूँ कि जो अजीत जी ने जो गलती करी थी, मे बी वो एक एक्सपीरियंस किसान भी थे, बट उनसे जो गलती हुई थी और जिस गलती से आप भी इस वीडियो को देखते हुए बच सकते हो कि देखिए, लाइफ की एक हमेशा सोच रखिएगा, कभी भी जब आप दौड़ कर रहे हो, दौड़ दे रहे हो, तो बाजू में देख के दौड़ना नहीं है
क्योंकि जब भी बाजू में देख के दौड़ेंगे तो क्या होता है कि आपका सर सीधा दीवार में जाके ठोकर लगेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दीवार की तरफ दौड़ रहे हो, आप बाजू वाले को देख के दौड़ रहे होंगे। सर मैंने इससे पहले लास्ट ईयर में टमाटर का को भी मार्केट बहुत अच्छा था। लास्ट ईयर लोगों ने 1000 रुपीज को कैरेट बेचा, इससे पहले के जब भी मार्केट हुआ था। तो इसी चक्कर में मैंने भी अभी टमाटर लगा दिया, लेकिन अब ये लॉकडाउन के पैच में मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे समझ में नहीं आया था कि आगे जाके लॉकडाउन लगने वाला है कि टमाटर की खेती करो क्या नहीं करो, या मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा। तो ये भी एक लॉस ही है सर कि मैंने किसी को कॉपी करके ये डिसीजन लिया कि टमाटर लगाओ, या फिर अभी फिलहाल अगर मैं 2 महीना शांति से बैठता ना तो भी शायद मेरा वो एक कंपाउंडिंग हो जाता, मेरा पैसा ही बच जाता। मैंने करके अपना जो जेब में पैसा था वो खेती में डाल दिया, ये वाला मेंटेलिटी हो गया कि सामने हो गया। लास्ट ईयर ये टाइम पे जून जुलाई में एक अच्छा पैसा मिला पब्लिक को, फार्मर्स को, तो मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी मिल जाए। पर ये मेरा सोच मार्केट बंद होने की वजह से या लॉकडाउन में का पीरियड होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, मेरा पैसा नहीं होगा। ये बात सामने आ रही है अभी। सर 4-5 लाख का तो नुकसान हो जाता है ईयरली सर। एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट 5 लाख इंटू 3 साल तो 15 लाख रुपए तक का आपको नुकसान हो चुका है। और वही 15 लाख अगर आपके आज अगर बच जाते तो हो सकता है इससे बेटर आप कुछ कर चुके होते सही प्लानिंग मिलने की वजह से। डेफिनेटली जी। एक बात कुछ आपसे डिस्कस करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ खेती में, जैसे कि फर्टिलाइज कितना यूज करना है, या डीजल रिक्वायरमेंट अगर उसको 10 रुपए की है तो वहां मैं 50 रुपया खर्चा करता हूँ। उसको स्प्रे शेड्यूल अभी क्या होता है सर कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो फिर मैं दूसरा दुकानदार के पास जाता हूँ, दूसरा दुकान वाला और 3 अलग स्प्रे देगा, जबकि हालांकि किसी के पास भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मेरा एक्सपेंस उसमें भी ज्यादा जाता था। जो इन्वायरमेंटल डिजीज आते हैं उसके लिए कितना एक्सपेंस होना चाहिए, उसका एक कंट्रोल होना चाहिए, उसका एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग उसमें भी बजटिंग, उसमें भी हम लोग कॉस्टिंग ज्यादा दे देते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि हमें रिक्वायरमेंट कितना है खेती में, उतना ही उसको दवा छिड़के। मैं जरूरत से ज्यादा दवा छिड़कता था, इसके लिए भी मेरा कॉस्टिंग बढ़ रहा है। ये मुझे सोचने के लिए या उसके मुझे गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी कि मुझे किसी से सलाह लेकर ही दवा पर खर्च करना है। ये भी बात सामने आ जाती है आपसे डिस्कस करने के बाद। तो मेरा कॉस्टिंग मल्टीपल हो जाता था। जैसे कि अभी मैंने टमाटर किए हैं, टमाटर का प्रॉफिट आया, फिर फ्लावर्स में डाल दिया, फ्लावर का आया तो पपैया में डाल दिया। तो बेटर वे है कि मैं उस पर सोचूं कि मुझे अभी इसमें एक जो क्रॉप मैंने किया उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ऐसा कोई टेबल नहीं था मेरे पास। तो इसके बाद मैं ये जरूरी है हमें निष्कर्ष लाना होगा कि जो भी मैं खेती करता हूँ उसमें जो प्रॉफिट कितना हुआ है उसका कोई मार्जिन या कुछ तो रहना चाहिए टेबल अपने पास। तो ये बात आपको डिमोरलाइज कर देती है कि मुझे कहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ से वो पैसा उठा के उसमें उधर डाल देता था, तो पैसा बैलेंस नहीं बचता है। अगर मैं प्लानिंग करके खेती करूँ तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। हालांकि जहाँ तक मैंने अभी तक बात की है आपसे, तो कुछ भी करने के लिए सबसे पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। कोई टेबल नहीं होने की वजह से मैं हमेशा उसमें लॉस ही देख पा रहा हूँ अब तक। सर मैंने जब भी आपसे बात की है या जब से आपका यूट्यूब पढ़ा है, मैंने एक बात सीखी है सर कि कोई भी खेती करने से पहले एक फॉर्मेट होना चाहिए उसका प्रॉपर, उस पर पहले सोच लीजिए आप। जैसे कि अभी मैंने मेरी सारी गलतियां अपने आप रिवाइज हो गई मेरे आपसे बातों के बाद, कि मैंने क्या करता था पहले, अभी चलो पपैया किया है, उसके बाद फिर फूल का कर देगा, फिर या टमाटर करो या फिर मूंगफली करो या फिर बीन्स करो। तो वो जब मैं करता हूँ तो इसका आया हुआ प्रॉफिट उसमें डाल देता था, उसका आया हुआ प्रॉफिट उसमें डाल देता था, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता था। तो ये है कि कोई भी खेती करने से पहले आपका पास अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। उसके आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से आपको कितना लॉस हुआ है। अभी मेरे पास ऐसा कोई कैलकुलेशन थंब रूल में करता नहीं था, मैं ऐसे थंब रूल काम कर देता था, तो वो मेरा एक डिसएडवांटेज मेरा सामने आ गया है। तो हमारे वो व्यूअर्स जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आपकी हम बात कर रहे हैं, देखिए कहीं पे भी आप हमारे अगर किसान भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आप हमेशा एक गणित सीख लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, तुरंत सीख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कितना लगाया, कितना कमाया, कितना गवाया और कितना बचाया। ये जो 4 चीजें, कितना लगाया, कितना कमाया, कितना गवाया और कितना बचाया, ये 4 चीजें अगर आपके हाथ में अगर सेट हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने खेत का गणित समझ में आता है। पिछले सीजन का कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आज जो पहला
बार आप कोई पपीते की खेती कर रहे हैं या फिर कोई भी क्रॉप की खेती कर रहे हैं, तो पहले से ही उसको ये 4 चीज़ों के मैट्रिक्स में उसको बांध दीजिए। तो क्या होगा कि अगले साल जब आप करेंगे तो इस पिछले साल को जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना लगाया, कितना कमाया, कितना गवाया, कितना बचाया। एक और महामंत्र आपको दे रहा हूं, आप ये जो मैट्रिक्स है जो 4 चीजों से बना हुआ है उसको आप माइक्रोस्कोप की तरह जूम इन करेंगे और फिर उसको टेलीस्कोप की तरह जूम आउट करेंगे, सैटेलाइट इमेज की तरह। ठीक है, तो इस आपको क्या दिखेगा कि भाई आपने हर सप्ताह में क्या किया, हर 3 तिमाही 90 दिनों में आपने क्या किया, हर सालाना आपने क्या किया, और उस चीज को समझते हुए आपको कहां से शुरू करना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कि कहां पे जाके पहुंचेंगे। बस ये दोनों चीजों की क्लैरिटी अगर खूंटा गड़ गया 2 जगह, तो उसके बाद आपको बीच में चलने में आसानी होती है, और इसी चीज को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। और वहीं से आपका प्रोफेशनल फार्मिंग का बिजनेस, किसान बिजनेस के गाइडेंस में होना शुरू हो जाता है। तो दूसरे फार्मर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो किसान बनना भी चाहते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज मैं दे देता हूं कि देखिए, खेती खेत में बाद में होती है, पहले खाते में खेती होती है, कैलकुलेशंस होते हैं आपके। ठीक है, उस खाते में जब आप खेती करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग का प्लान पहले खाते में बन के तैयार हो जाएगा, ताकि आपके पास अगर मौसम साथ ना दे या फिर इस लॉकडाउन के चलते मार्केट ही उड़ जाए, खत्म ही हो जाए, ठीक है, आपको कहीं पे जाने ना दिया जाए, तब आप कैसे सरवाइव करोगे। तो इन दोनों का जो सेफ्टी गियर इसी किसान बिजनेस क्लिनिक के हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको भी बताते हैं। आई होप आज का जो सेशन है काफी इंफॉर्मेटिव था, एंड थैंक यू अजीत जी, आप इसमें पूरे जर्नी में आए। और इसीलिए फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में उठाना भी ज़रूरी है, और फार्मिंग के बिजनेस के हुनर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं, तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का गाइडेंस नहीं है।